आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में खुल्दाबाद शरीफ एक 1400 पालकी का एक शहर कहलाता है, एक तालुका प्लेस कहलाता है। और जिस आप देख सकते हैं पीछे तस्वीर के अंदर जिस दरगाह शरीफ के सामने आप खड़े हैं, उनका नाम है हज़रत ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह। और उसके नीचे एक बोर्ड है, देखिए, मकबरा शहंशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह। आज मैं कह सकता हूं कि जो इस चैनल को देख रहे हैं उनके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है ये, क्योंकि ये साहब जो खड़े हैं आप देख सकते हैं, ये एमआईएम के ज़िला सदर जिन्होंने हाल ही में जो है तो इस्तीफ़ा दिया है। और हमने लोकसभा के इलेक्शन के टाइम देखा है कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर काफ़ी एमआईएम पार्टी निशाने पर रही, उनके सरबराह निशाने पर रहे। लेकिन आज हम कह सकते हैं एक बड़ा सियासी उलटफेर हम कह सकते हैं कि समीर साजिद बिल्डर साहब आज इन्होंने यहाँ ज़ियारत की, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ज़ियारत की और दरगाह शरीफ की ज़ियारत की, दुआएं मांगी, बहुत सी बातें हुई। चलिए जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा सियासी उलटफेर, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या मायने रखता है, जानना चाहेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। आज एमआईएम के आप बड़ा चेहरा है, आप मामूली चेहरा नहीं साहब, भले आपने इस्तीफ़ा दिया हो, लेकिन उस चेहरे का औरंगज़ेब रहमतुल्लाह की बारगाह में आना, ज़ियारत करना क्या मायने रखता है? 2013 में जब अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहली बार औरंगाबाद के अंदर आए थे तो वो खुल्दाबाद में ही आए थे। और खुल्दाबाद में आने के बाद असद साहब ने तमाम जो है तो दरगाहों के ऊपर ज़ियारत की थी। औरंगज़ेब आलमगीर जो हमारे बादशाह है उनकी जो है तो ख़बर के ऊपर भी ज़ियारत की थी। तो ये पहली बार नहीं है कि एमआईएम की तरफ से कोई जो है तो औरंगज़ेब आलमगीर की ख़बर के ऊपर आ रहा है या यहाँ पर आ रहा है। ये मजलिस का ही जो है तो वो था जिसने ये बताया कि यहाँ पे औरंगज़ेब आलमगीर की जो है तो मज़ार है। और 2013 से जो है तो जमात यहाँ पर आती रही है और आते रहेगी हमेशा इंशाअल्लाह। लेकिन सर, जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो उसके ऊपर बहुत माहौल गर्मा गया था इनके लेकर, तो वो माहौल को आज आपकी हाज़िरी कैसा देखते हैं? वो माहौल और आज का माहौल, आज का दिन, वो माहौल में भी हम खुल्दाबाद के अंदर आते थे तो हमारे बादशाह की मज़ार के ऊपर ज़रूर आते थे और आज भी आते हैं और हमेशा आते रहेंगे इंशाअल्लाह। सर, जब ये चैनल वायरल होगा तो ये बड़ा कड़वा सच है कि ख्वाजा साहब के जो बयानात है आप सब वाकिफ़ हैं, तो जाहिर सी बात जब ज़िला सदर यहाँ पर तशरीफ़ ला सकते हैं तो ये यकीनी तौर से ये आवाज़ उठेंगी कि ख्वाजा साहब, साबिक़ साहब ख्वाजा साहब भी जो है तो आपके काफ़िले के साथ तशरीफ़ लाएंगे। ये सवाल कमेटी में देखिए, मैं अब ज़िला अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं अब मामूली कार्यकर्ता हूँ और ये मेरा पर्सनल व्यू है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। और मेरे जमात के सदर जब यहाँ पर आ सकते हैं तो हम सब यहाँ पर आएँगे, ज़रूर आएँगे, क्यों नहीं आएँगे। सर, जब आपके ओवैसी साहब यहाँ पर आए थे, ये भी एक कड़वा सच है, उसके बाद से इनको जो है तो आमदारगी के अंदर कामयाबी मिली, उसके बाद लोकसभा में भी कामयाबी मिली। क्या माना जाए कि समीर साजिद बिल्डर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं कि एक बार वही रूहानी बरकत वाला, फैज़ वाला मामला रहेगा और आप जैसा आप दावा कर रहे हैं कि मैं पूर्व से इससे मैं आमदार लड़ूँ, या आपकी जीत के नज़रिए से आप आए हों? देखिए, खुल्दाबाद शरीफ जो है तो औलिया अल्लाह की ये सरज़मीन है। 1400 पालकियाँ यहाँ पर जो तो हमारे औलिया की उतरी थी। ये बड़ी रूहानी एक जगह है। जब भी यहाँ पर हम लोग आते हैं तो बड़ी एक खुशी का एक माहौल होता है, क्योंकि आप देखिए औरंगाबाद शहर के अंदर आप कितना भी रहे मगर फ्रेश होने के लिए निकलना तो खुल्दाबाद की रोड के ऊपर ही पड़ता है। तो आज हम लोग भी यहाँ पर आए थे, ये इससे एक तो ख़ुद को फ्रेश भी करना था, दूसरा जो है तो औलियाओं के जो है तो हाज़िरी भी उनके पास लगाना थी, दुआएं भी हम लोगों ने मांगी है। बेशक कि अल्लाह जो है तो ये औलियाओं की जो है तो बरकत से, उनकी रहमत से हमारी भी दिल की मुराद सुन ले। और मुराद यही है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब, जैसे मैंने पहले भी इनसे कहा है कि मैं इच्छुक उम्मीदवार हूँ, मैं मेरी जमात से टिकट मांग रहा हूँ, चाहे पूर्व हल्का हो या मध्य हल्का हो। मैंने इम्तियाज़ जलील साहब से भी गुजारिश की है कि साहब मेरी बात के ऊपर गौर व फ़िक्र किया जाए, और मैंने बैरिस्टर साहब से भी गुजारिश की है कि मेरी बात के ऊपर गौर व फ़िक्र किया जाए। और साथ ही में हम सब के हीरो, रियल लाइफ हीरो जिसको कहा जाता है, इम्तियाज़ जलील साहब हो या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हो, मैंने उनसे भी दरख्वास्त की है कि साहब इस बार जो है तो एक नौजवान को टिकट दीजिएगा। हमने बहुत सालों तक जमात के लिए कुर्बानियाँ दी है, बहुत सालों से हम लोग जमात के लिए औरंगाबाद शहर के अंदर, ज़िले के अंदर मेहनतें कर रहे हैं, तो इसका सिला हमको मिलना चाहिए। सर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और कुछ लोग ये कहते हैं कि ख्वाजा साहब ने पहले आमदार बने फिर खासदार बने, यानी कहने के वो एक ओहदे पे फायज़ रहे, जीते। डॉक्टर गफ़र खादी साहब को 2 मरतबा मौका दिया गया। आवाम में चर्चे हैं कि भाई ख्वाजा साहब क्योंकि आप जीत चुके थे तो उनकी जगह पे आपको ये देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फेसबुक पे ऐसी आपके चाहने वाले कह सकते हैं। मेरी तो दुआ ये है कि इम्तियाज़ जलील साहब को हमने एमएलए देख लिया, एमपी देख लिया, अब आने वाले वक्त के अंदर मिनिस्टर भी अल्लाह हमको दिखा दे। ये हमारी दुआ इम्तियाज़ भी के लिए हमेशा थी, रहे और हमेशा रहेगी। जो भी हल्के से इम्तियाज़ जलील साहब लड़ना चाहे, इम्तियाज़ भी आपका वेलकम है। बाजू के हल्के से आपके भाई को टिकट दीजिएगा इंशाअल्लाह।
बाजू से मुराद कौन सा हल्का से? भाई अगर इम्तियाज़ जलील साहब पूर्व से लड़ना चाहे तो हम मध्य में इंटरेस्टेड है, इम्तियाज़ जलील साहब मध्य से लड़ना चाहे तो हम पूर्व से इंटरेस्टेड है। जहाँ से इम्तियाज़ जलील साहब लड़ना चाहे उनके लिए रास्ता खुला है, हमारी दुआएं भी उनके साथ है और हम इंशाल्लाह उनके लिए मेहनत भी करेंगे। सर मैंने आपके जो चाहने वालों का फेसबुक खंगाला हूँ, तो आपके चाहने वालों के ज़रा आपके बारे में जो सुर वो तेवर सख्त नज़र आ रहे हैं, यानी कि ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि अगर टिकट ही मिला तो बगावत भी हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके तेवर नज़र आ रहे हैं। आपका क्या है, क्या आपके भी ये शामिल है इसमें? इस जमात के लिए हमने बहुत कुर्बानियाँ दी, इस जमात के लिए हम लोगों ने हमारी जवानी कुर्बान की, हमारा वक्त कुर्बान किया, हमारा माल कुर्बान किया। इस जमात को हम बेसहारा नहीं छोड़ेंगे, इस जमात को हम थामे रखेंगे, चाहे टिकट मिले या मत मिले। अगर टिकट नहीं भी मिलता है तो मेरा सदर बैरिस्टर अलहज असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हुक्म देंगे, जो मेरा कायद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो हुक्म देंगे, इंशाल्लाह हम लब्बैक कहेंगे। सर आज आप औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आपकी हाज़िरी है, क्या माना जाए कि लोकसभा के टाइम जो विवाद चल पड़ा था वो इसका आपकी ज़ियारत के बाद उस विवाद का खात्मा समझा जाए? देखिए साहब, 2013 के अंदर जब अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहली बार औरंगाबाद के अंदर आए थे तो वो मेरा कायद था जिसने रिवायत चालू की औरंगाबाद शहर और ज़िले के अंदर कि मेरा बादशाह यहाँ पर है, मेरे बादशाह की बारगाह के ऊपर हाज़िरी लगाना पड़ेगी। और ये हाज़िरी हम हमेशा लगाते रहे हैं। आज आप इस बात को तूल दे रहे हैं, ये अलग बात है, मगर मेरी पर्सनल राय ये है कि मेरा बादशाह यहाँ पर है, मेरे बादशाह की मज़ार के ऊपर हम लोग पहले भी हाज़िरी लगाते रहे हैं, मेरे कायदीन ने भी हाज़िरी लगाई है और इंशाल्लाह हम आज भी लगाते हैं और आगे भी लगाते रहेंगे। क्या माना जाए कि आने वाले वक्त में तमाम सियासी इमाम के बड़े सरबराह ने यहाँ पर तशरीफ लाएंगे? ला चुके भाई, कई बार ला चुके और लाते रहेंगे, कई बार ला चुके और भी आगे लाते रहेंगे। इसका कोई, मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं एज अ औरंगाबादी, एज अ इंडियन मैं यहाँ पर आया हूँ। कुल हिंद जो पूरा एक अखंड हिंदुस्तान हुआ करता था, अखंड हिंद का, पूरे अखंड हिंद का बादशाह यहाँ पर है, उसकी बारगाह के ऊपर हम लोग आए थे और आते रहेंगे। सर जैसा आपने कहा कि मैं पूर्व से भी इलेक्शन लड़ने का इच्छुक हूँ, सेंटर से भी हूँ, लेकिन बड़ा सख्त सीट है ये, क्योंकि खादा साहब की रनिंग सीट थी, ये विनर सीट थी, और डॉक्टर ज़फ़र सादिक साहब तो दावेदार हैं और वर्किंग प्रेसिडेंट है, तो पार्टी के सरबराह शायद मैं कौन होता हूँ, लेकिन शायद उनको नाराज़ ना करें। तो ऐसे हालात में फिर आपको अगर टिकट ना मिले या कुछ जगह ना मिले फिर आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार क़ाज़ी साहब मेरी जमात के सीनियर कायद है, हमारी जमात के महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट है, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उन्हीं की रहनुमाई में जो है तो मैं जमात के अंदर शमूलियत हासिल किया था, उन्हीं की मेहनतों की वजह से मैं सिटी प्रेसिडेंट बना था। डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार क़ाज़ी साहब अगर उनको टिकट जमात की तरफ से दिया जाता है तो बिल्कुल हम लब्बैक कहेंगे। हमारा झगड़ा किसी से नहीं है, हम सब एक फैमिली है, चाहे बैरिस्टर साहब हो, चाहे अकबर साहब हो। हमको अगर कुछ सिखाया गया तो यही सिखाया गया है कि हम जमात के सिपाही हैं और जितने भी जमात के अहदेदार हैं, ज़िम्मेदार है, कार्यकर्ता है, हम सब एक फैमिली है। आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत हम सब के बीच में है, थी, है और हमेशा रहेगी। कड़वाहट आती जाती रहती है, हर घर के अंदर झगड़ा है। अगर आज मैं टिकट मांग रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डॉक्टर साहब के ख़िलाफ़ हो गया, नहीं, डॉक्टर साहब मेरे कायद है। जब तक वो जमात के अंदर शामिल है तब तक वो मेरे कायद है और उनसे हम जो तो अच्छी बुरी सीख लेते हैं, कभी उनसे मशवरा भी लेते हैं कि साहब ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और अब डॉक्टर साहब भी मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि हम सबको जमात में टिकट मांगने का इख्तियार है। यही तो सीख है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, यही तो सिखाया है एमआईएम ने कि नौजवानों ने आगे बढ़कर अपना हक़ मांगना चाहिए। देना नहीं देना मेरे सदर का फैसला जो भी होगा उसको हम मंजूर करेंगे, मगर गूंगों को बोलने की सिखाने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और इस जमात के अंदर मैं समझता हूँ कि 75% जो नौजवान हैं वही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और काम करते हैं। और अगर एज अ नौजवान, एज अ यंगस्टर औरंगाबाद के यूथ के अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और बैरिस्टर साहब से, इम्तियाज़ जलील साहब से अगर ये कह रहा हूँ कि साहब इस बार मुझे मौका दीजिएगा, 2 बार आपने डॉक्टर साहब को मौका दिया, 1 बार आपने नासिर सिद्दीकी साहब को मौका दिया, 1 बार अपने सिपाही को भी मौका देकर देखिएगा। ये दोनों लोग जो काम नहीं कर सके वो इंशाल्लाह समीर साजिद बिल्डर करके दिखाएगा। सर ऐसी भी अफवाह का बाज़ार गर्म है कि आप मतलब महाविकास आघाड़ी में पता नहीं, हो सकता है जो भी शरारत भी हो सकती है कि आप बहुत अनकरीब धमाका होने वाला है, आप शमूलियत करने वाले, ऐसी अफवाह का बाज़ार औरंगाबाद शहर में चल रहा है। जितनी भी ऐसी अफवाह है उसको मैं बताता हूँ। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही हूँ, टिकट मिलो या मत मिलो ये जमात के सिपाही थे, है और इंशाअल्लाह मरते दम तक रहेंगे। टिकट नहीं भी मिला कोई वांदा नहीं, इम्तियाज़ भाई हुक्म करो, असद साहब जो आप बोलेंगे, जिसके सर पे आप हाथ रखेंगे इंशाल्लाह उसको जिता के लेके आने के लिए जियो जान लगा देंगे। मांगना मेरा हक़ है, देना नहीं देना मेरे सदर का जो फैसला होगा लब्बैक कहेंगे।
सर अभी आपने कहा कि एमआईएम के लोग सब फैमिली की तरह रहते हैं और अक्सर व्हाट्सएप फेसबुक में देखते हैं कि डॉक्टर गफ्फार कादिर साहब का ग्रुप अलग, नासिर सिद्दीकी साहब का ग्रुप अलग, ये इम्तियाज़ साहब का ग्रुप अलग, आपके चाहने वाला ग्रुप अलग, ये कमेंट से पढ़ते हैं साहब, तो इसको क्या कहेंगे आप? जितने भी ग्रुप्स है हम सब एक ही है, कोई ग्रुप पार्टी के अंदर नहीं है। हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को देखकर जमात के अंदर आए थे, ना डॉक्टर साहब को देख के जमात में आए थे, ना इम्तियाज़ साहब को देखकर जमात में आए थे। ये जमात, अगर हम आज जमात के अंदर है, कोई ओहदा हमारे पास था या अगर कार्यकर्ता हम है, तो ये किसको देखकर हम जमात के अंदर है? बैरिस्टर अलहज असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखकर है। तमाम जितने भी ग्रुप्स है, ऐसा कोई ग्रुप है नहीं, आप बोल रहे तो उनको भी मैं ये बात पैगाम पहुंचा दूं कि जो सदर साहब का हुक्म होगा इंशाअल्लाह समीर साजिद बिल्डर लब्बैक कहेगा। चाहे नासिर सिद्दीकी का नाम आगे आ जाओ, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा गुरूर है, बिल्कुल नासिर भाई के लिए भी लब्बैक कहने के लिए कोई मसला नहीं है। नासिर भाई मेरा दोस्त है, मेरा बड़ा भाई है, उसको भी अगर टिकट मिलता है तो इंशाल्लाह समीर साजिद बिल्डर ने जिस तरीके से 2019 में नासिर भाई के लिए काम किया था, इंशाल्लाह उससे ज़्यादा काम इस बार मैं करके दिखाऊंगा। चाहे डॉक्टर गफ्फार कादिर साहब हो, मैं उनसे, मेरा पर्सनल कोई झगड़ा नहीं है। डॉक्टर साहब मेरा कायद है, मैं उन्हें कायद मानता हूँ और ये डॉक्टर साहब की सीख है कि मांगो, देना नहीं देना सदर का फैसला जो भी होगा। मैं टिकट मांगता हूँ और डॉक्टर साहब को इस बात से कोई परहेज नहीं होगा। और अगर डॉक्टर गफ्फार कादिर साहब को भी टिकट दिया जाता है तो समीर साजिद बिल्डर लब्बैक कहेगा। और जिस तरीके से 2 बार मेहनत किए, इंशाल्लाह तीसरी बार भी मेहनत करेंगे। मगर 2 बार मौका मिल गया, तीसरी बार ये सिपाही की तरफ भी देखो, कब तक दरखास्त है कि आपके हक? नहीं, हम हक मांग रहे हैं, हम दरख्वास्त नहीं कर रहे। मैं सदर साहब से अदबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि सदर साहब 2 बार इनको मौका दे दिए, 1 बार उनको मौका दे दिए, एक बार ये सिपाही को भी तो मौका दो ना। जो 2 धक्के में नहीं हुआ वो 1 धक्के में तुम्हारा भतीजा करके बताएंगा, आपका सदर करके बताएंगा, आपका कारकुन करके बताएंगा। देखिए औरंगाबाद शहर की सियासत को अगर आप समझने की सलाहियत रखते होंगे तो देखिए अब्दुल साजिद बिल्डर मरहूम जी, उनका जो योगदान औरंगाबाद शहर के लिए और औरंगाबाद शहर की सियासत के लिए रहा वो नौजवानों को तो नहीं मालूम होगा, मगर जितने भी औरंगाबाद के सीनियर लीडर्स हैं वो आज भी ये बात जानते हैं कि अब्दुल साजिद बिल्डर ने औरंगाबाद शहर के अंदर क्या कारनामे करके दिखाए। और वही कारनामे उनका बेटा करके दिखाने की सलाहियत रखता है। ये सलाहियत ही तो है कि मैं 2017 में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिटी प्रेसिडेंट बना। 2017 से लेकर 2021 तक मैं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का औरंगाबाद का शहर अध्यक्ष रहा। मेरी सदारत के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब खासदार लड़े और खासदार बने। मेरी सदारत के अंदर औरंगाबाद के अंदर आमदार का इलेक्शन हुआ और अनकरीब हम जीतते रह गए। 2021 तक मैं सिटी प्रेसिडेंट रहा और सिटी प्रेसिडेंट रहने के नाते हम लोगों ने औरंगाबाद शहर के अंदर जमात को मजबूत किया, हर वार्ड के अंदर किया, हर महल्ले के अंदर किया, हर गली कूचे तक समीर साजिद बिल्डर और उसकी टीम पहुंची। 2021 से लेकर 2024 तक समीर साजिद बिल्डर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा। पूरे ज़िले के अंदर, हर सर्कल के अंदर, हर तांडे के अंदर, हर गाँव के अंदर जो है तो जमात को हमने पहुंचाया। जमात का, असद साहब का, इम्तियाज़ साहब का पैगाम हमने जो है तो गाँव तक पहुँचाने का काम किया। तो अगर मैं 7 साल जी अध्यक्ष रहा, 7 साल सदर रहा तो कुछ तो मुझ में काबिलियत रही होगी, इसीलिए मैं 7 साल जो है तो जमात का सदर रहा। सदर रहने की हैसियत से हमने क्या काम किया? हम लोगों ने 2017 के अंदर औरंगाबाद के अंदर दारुस्सलाम की तामीर की। दारुस्सलाम औरंगाबाद दफ्तर हम लोगों ने औरंगाबाद के अंदर बनाया। औरंगाबाद शहर के अंदर ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर आपको बोलो जाके देख लो, किसी भी सियासी दफ्तर ऐसा नहीं होगा, किसी भी पार्टी का सियासी दफ्तर ऐसा नहीं होगा जिस तरीके से हम लोगों ने दारुस्सलाम को बनाया, सजाया, संवारा और उसको जो है तो हम लोगों ने हमारी जमात को हमारे जमात को वक्त किया। नौजवानों का आज दारुस्सलाम से एक अटैचमेंट है, चाहे औरंगाबाद शहर रहो, ज़िला रहो या पूरा मराठवाड़ा रहो या महाराष्ट्र रहो, तमाम नौजवानों की मोहब्बत कहीं ना कहीं दारुस्सलाम के ऊपर है। एक यकीन है कि जब हम इस दफ्तर के ऊपर पहुँचेंगे तो हमारी बात को सुना जाएगा, हमारे मसलों को हल करके दिया जाएगा, चाहे वो मसला दवाखानों का हो, चाहे वो मसला पुलिस स्टेशन का हो, चाहे वो मसला उनका पर्सनल लाइफ का कोई मामला हो या कुछ और मामला हो, हर मामला को सॉल्व करके देने की काम, कोशिश और जुस्तजू जो है तो समीर साजिद बिल्डर ने, मुंशी भैया पटेल ने, जावेद पटेल ने, साबिर भाई ने, कलीम भाई ने, हमने दारुस्सलाम से किया है ना। दारुस्सलाम समीर साजिद बिल्डर की वजह से नहीं चलता, पूरी एक टीम है, पूरे एक ग्रुप है जो लगातार दारुस्सलाम के ऊपर बैठता है और आवाम की खिदमत करता है। मुंशी भैया पटेल है, साबिर साहब है, अनीस साहब है, जावेद पटेल साहब है, हमारी दीदीज़ है, अंकिता दीदी है, हमारी और भी बहनें हैं, तमाम हमारे दोस्त अहबाब मिलकर दारुस्सलाम को चलाते हैं और कोशिश करते हैं कि आवाम के वहाँ पर हम खिदमत करें। जनाब 48 हॉस्पिटल से औरंगाबाद ज़िले के अंदर जो महात्मा ज्योतिबा फुले, जो प्रधानमंत्री जन आवास और भी जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की उसके तहत एनरोल्ड है, इन हॉस्पिटल्स के अंदर अगर हमने जमात की आज पहचान बनाई है तो वो हमने दारुस्सलाम के ज़रिए बनाई है, जमात के ज़रिए बनाई है। देखिए एक वक्त ये हुआ करता था कि
कि घाटी के अंदर जाकर खड़े रहे, आरएमओ साहब को कुछ काम बोले तो सुनते नहीं थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह जमात के सिपाहियों ने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है कि हम घाटी के अंदर जाकर खड़े होते हैं तो डीन खड़े हो जाता है, बोलिए समीर भाई क्या काम है। ये कोशिश हमारी है, ये हमने हमारी कुर्बानियाँ है कि हमने जमात के लिए इतनी मेहनत की है। औरंगाबाद के अंदर JNEC रहो, MGM रहो, दूत रहो, हेडगेवार रहो, आइकॉन रहो या कोई और हॉस्पिटल रहो जी, या बजाज रहो, हर हॉस्पिटल के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। ये हमारी कोशिशों का नतीजा है। कोई भी पुलिस स्टेशन हो, औरंगाबाद के अंदर 17 पुलिस स्टेशन है, किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर अगर हमारे भाई को बिला वजह पकड़ा जाता है, एक वक्त था जब औरंगाबाद के अंदर पुलिस स्टेशन पे खड़े रहने से पहले आपको पुलिस स्टेशन के दलाल से बात करना पड़ती थी। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रिप्रेजेंटेशन है। ये समीर साजिद बिल्डर की कोशिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर अगर हमारे भाई को बिना वजह तकलीफ दी जाती है तो हम खड़े रहते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर, कहते हैं PI से और PSI से, बताओ साहब इसको क्यों लेकर आए, वजह बताना पड़ेगी, नहीं बताएंगे घेराव करने को ज़्यादा वक्त नहीं लगता। हमारे ऊपर कितने गुने दाखिल किए गए, 18 से ज़्यादा पॉलिटिकल गुने समीर साजिद बिल्डर के ऊपर दाखिल हुए। ये गुने क्यों दाखिल हुए? ये गुने इसलिए दाखिल हुए क्योंकि हम लोगों ने आवाम की खिदमत की, हम लोगों ने एहतजाज किया, हम लोगों ने धरने किए, हम लोगों ने मुख्यमंत्री को काले झंडे बताए। क्यों बताए? ताकि हम आवाम की खिदमत कर सकें, ताकि आवाम के मुद्दों को हम शासन तक, प्रशासन तक, मुख्यमंत्री तक पहुँचा सकें। इसीलिए ये गुने समीर साजिद बिल्डर के ऊपर दाखिल हुए। पिछले 5-6 साल के अंदर समीर साजिद बिल्डर के नाम के ऊपर एक NC भी नहीं है पर्सनल, मगर पॉलिटिकल 18 गुने दाखिल होते। तो ये गुने अगर हम पर दाखिल हो तो क्यों दाखिल हुए सोचना पड़ेगा। आवाम को भी हमारी कुर्बानियों का जो तो एहसास रखना पड़ेगा। मैं इस बात का दावा करता हूँ जी, औरंगाबाद शहर के अंदर ही नहीं, औरंगाबाद ज़िले के अंदर ही नहीं, बल्कि पूरे मराठवाड़ा और पूरे महाराष्ट्र के अंदर जहाँ जहाँ जमात के सिपाही मौजूद है वो जानते हैं कि किस तरीके से समीर साजिद बिल्डर ने हमेशा जमात के लिए कुर्बानियाँ दी, उनके लिए हमेशा खड़ा रहा। और यही नतीजा है कि आज पूरे ज़िले के, पूरे मराठवाड़ा महाराष्ट्र के नौजवान आज मेरा नाम लेते हैं, मेरे लिए कोशिश करते हैं और दुआ करते हैं, दुआएं मांगते हैं कि समीर भाई को इस बार टिकट मिले। ये नौजवानों की मोहब्बत के ऊपर हम कुर्बान हो जाएंगे साहब। ये नौजवान जो मेरी बात को सुन रहा है, नौजवान सुनो, आपकी मोहब्बत के ऊपर हम कुर्बान। टिकट मिले नहीं मिले कोई मसला नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, मगर आपकी मोहब्बत जो मिलती रही है इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार था, हूँ और इंशाल्लाह हमेशा रहूँगा। सर अभी आपने आपके वालिद साहब का नाम लिया, लेकिन मैं वो दिन मुझे याद है कि आपके वालिद साहब में इतना दमखम था कि मुखालिफिन को उन्होंने घर में बैठने में मजबूर किया था। तो क्या ये बारे में देखा जाएगा कि वही खून दोहराएगा, वही पॉलिसी दोहराई जाएंगी और आप मुखालिफिन को? देखिए जितने भी मुखालिफिन हैं, हमारी आइडियोलॉजी का प्रॉब्लम नहीं है, हम सब एक ही है। जितने भी औरंगाबाद शहर के अंदर आज बड़े बड़े सियासतदान हैं, मैं उनसे गौर फिक्र की दरख्वास्त करता हूँ, जितने भी हैं आप सब मेरे चचा है, मेरे दोस्त है, मेरे भाई है। सोचिए भाई, आज अगर हम लोगों ने अगर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं आए, आज अगर हमने अपनी जमात को, हमारे रिप्रेजेंटेशन को मजबूत नहीं किया, तो क्या आप ये चाहते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर हमारा कोई MLA भी औरंगाबाद के अंदर ना हो? क्या ये काफ़ी नहीं है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर 48 MP है और वो 48 MP में से एक भी मुसलमान नहीं है? मैं आपकी गैरत को ललकार रहा हूँ, चाहे मेरा कोई चचा मेरी बात को सुन रहा हो, चाहे मेरा कोई दोस्त मेरी बात को सुन रहा हो। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि सोचिए, गौर फिक्र करिए कि आज महाराष्ट्र स्टेट के अंदर हमारा एक भी MP नहीं है। क्या आप ये चाहते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर हमारा कोई MLA भी ना हो, हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन भी ना हो? समीर साजिद बिल्डर को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा अलग मामला है, जिसको भी टिकट मिलेगा मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप उसके नाम के ऊपर लब्बैक कहिएगा। ऐसे ना हो कि हम आपस में लड़ते रहे और कोई और जीत जाए। मैं जानता हूं कि आप ये सब कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी क़यादत ख़त्म हो जाए। हमारी क़यादत, अपनी क़यादत, ये क़यादत इम्तियाज़ जलील साहब अगर हो, या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हो, मैं ये बात को पूरी तरीके से मानता हूँ कि जितने भी सियासतदान औरंगाबाद के अंदर है, ख़ास तौर पर मेरे वो तमाम सियासतदान अकबर साहब से मोहब्बत करते हैं, असद साहब से मोहब्बत करते हैं। सिर्फ आइडियोलॉजी का मसला है और कोई नहीं है। अपनी अना को, अपने गुरूर को, अपने कोई और बात को, अगर हमसे कोई गलती हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आइए जमात के अंदर, हम आपको सर पे बिठाने के लिए तैयार हैं। मैं कार्यकर्ता ठीक हूँ, आपको सदारत दिला के देता हूँ, आपको अहदे दिला के देता हूँ, आपको टिकट दिला के देता हूँ, मगर आइए जमात के अंदर, ताकि हम हमारी जो पॉलिटिकल एक जमात है उसको मजबूत करें, ताकि हमारा रिप्रेजेंटेशन औरंगाबाद शहर के अंदर, ज़िले के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर मजबूत हो सके। सर आखिरी सवाल है मेरा, जैसा आप खुलदाबाद शरीफ का दौरा आया है, क्या माना जाए कि बतौर समीर बिल्डर साहब आप और ये इमाम का एक यहाँ पर एक मुक़द्दस बारगाह में आना, यहाँ ज़ियारत करना एक सियासी जंग की मतलब ऐलान है और इलेक्शन की तैयारियों का आगाज़ है? देखिए, सियासी जंग जो है औरंगाबाद शहर के अंदर ख़ास तौर पे हम जीत चुके।
हमारी आने वाली इलेक्शन के अंदर तीनों सीट की जो जिम्मेदारी हम पे बनती है, वो तीनों सीट तो इंशाल्लाह जीतने ही वाले हैं। मगर हम दुआ ये करने के लिए आए थे कि जमात पूरे महाराष्ट्र के अंदर और मजबूत हो। और जो है तो मेरे जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो मेरे सदर है, जो मेरा गुरूर है, हम उनको देखकर भी कई दुआएं करते हैं कि अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह उनकी हिम्मतों को और जो है तो मजबूत करे। जो मेरा कायद जिस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर घूम घूम के लोगों के लिए कोशिशें करता है, जो जुस्तजू करता है। देखिए आज कौन है मुसलमान की आवाज़ उठाने वाला, पूरे मुल्क के अंदर हमारी आवाज़ उठाने वाला कौन है। मैं गौर व फिक्र की दावत दे रहा हूँ तमाम सियासी पार्टियों के, हमारे ज़िम्मेदारों को कि आप सोचिए आज मुसलमानों के लिए बात करने वाला पूरे मुल्क के अंदर कौन है। कोई नहीं है सिवाय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिवा। चाहे अखलाक का मामला हो, चाहे पहलू खान का मामला हो, चाहे हमारी शिनाख्त का मामला हो, चाहे हमारी शरीयत का मामला हो, हर मामले के अंदर जो है तो अलग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं। तो क्यों नहीं हम मिलकर जो है तो मेरे कायद के पीछे, आपके कायद के पीछे जो है तो खड़े हो जाए और उनकी बात के ऊपर लब्बैक कहें। सर एक सवाल और जहन पे आ गया, जब शागर में जलसे आम हुआ था लोकसभा के टाइम, असद अली साहब ने कहा था अपने जो भी मुखालिफिन थे कि बताइए अगर वो गलती है तो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, मैं घर पे पढ़ने को तैयार हूँ। तो वक्त से पहले जितनी भी उम्मीदवार है जो भी है, तो क्या आपकी टीम या आपके बड़े जिम्मेदारान उनके ऑफिस पर, उनके घर पर अमली तौर से जाएंगे, खाली ऐलान करेंगे? देखिए मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था, औरंगाबाद शहर के अंदर जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं आज की डेट में, जो हमारे वाले, ये तमाम मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं। चाहे इलियास किरमानी साहब रहो, चाहे अफसर खान साहब रहो, चाहे रशीद मामू साहब रहो, के रहो, अज्जू जैदी अंकल रहो, और भी जितने भी हैं तमाम मेरे बाबा के मरहूम वालिद साहब के दोस्त हैं। मैं आपके दोस्त के भतीजे के नाते, आप साजिद बिल्डर के बेटे के नाते आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आइए इस जमात को मजबूत करिए। आपका भतीजा इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर टिकट लाने वाला है। आपका भतीजा इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर और जुस्तजू से और मेहनत से काम करने वाला है। अगर आप चचाओं की भी अगर हमको थोड़ी सी तायद मिल जाएगी तो मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद शहर के अंदर पूरी जमात को और हम मजबूत करेंगे, हमारे तीनों आमदार की सीट जीत कर लाएंगे और आपका भी ख्याल रखेंगे, आपको भी नाराज़ नहीं होने देंगे। और तमाम से आपसे फिर एक बार अदबंद गुजारिश है कि अगर हमसे कोई गलती हुई होगी, हमसे कोई नादानी हुई होंगी, कोई भूल चूक हुई होंगी, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आप हमारे बड़े हैं, आइए हमारे सर के ऊपर हाथ रखिए और हमारे साथ मिलकर जो तो लब्बैक कहिए। शेर मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, ये शेर हमारे वालिद साहब की ज़ुबानी कभी मैंने सुना था। तमाम हमारे वालिद साहब के दोस्त, उनको जानने वाले शेर के बारे में जानते होंगे। शेर कुछ ऐसा है, सफ़र तो मैंने किया था वरना साजो सामान उसके थे, मैं तो बस राजदार था उसका वरना तो सारे राज उसके थे। वो धूप में बैठा था छाँव देने को, जबकि दरख्त सारे सायादार उसके थे। वो धूप में बैठा था छाँव देने को, जबकि दरख्त सारे सायादार उसके थे। और मैंने तमाम बुलंदी पे जाकर सोचा समीर ये तो सारे कमाल उसके थे। देखिए इस तरह से हिमायम के साबिक ज़िला सदर समीर बिल्डर साहब यहाँ पर आए, साहिर बिल्डर साहब। देखिए हम कह सकते हैं कि ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि लोकसभा के अंदर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह के नाम को लेकर, उनकी बारगाह को लेकर, उनके तक़द्दुस को लेकर एक बहुत बड़ा सियासी जो था बवाल मचा था, एक हंगामा बरपा हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि कोई माने ना माने, लेकिन जब ये न्यूज़ वायरल हो रही होंगी तो यकीनी तौर से एक ये बहुत बड़ा एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। और हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा उलटफेर हम कह सकते हैं। तो वो लोग जो सवाल कर रहे थे, हमने देखा लोकसभा के अंदर कि भाई ये औरंगज़ेब रहमतुल्लाह को मानते या नहीं मानते, इनके बारे में क्या सोच रखते। तो मैं समझता हूँ कि ज़ाती तौर से कि इन्होंने यहाँ पर क़दम रख कर एक अपना वाज़ेह तौर से पैगाम दिया है कि हम औरंगज़ेब रहमतुल्लाह को उनका एहतराम करते हैं, उनकी बारगाह पे आते हैं। यहाँ पर उन्होंने आके बताया, यहाँ की ज़ियारत की। अब देखना ये है कि आने वाले वक्तों में इनका ये दौरा कितना कैसा रहता है, इसको लोग कैसा देखते हैं, कि इसके ऊपर भी कुछ सियासी बाजी होती है, सियासी हंगामा होता है, ये देखने वाली बात रहेगी। और ख़ास बात ये है कि इन्होंने ईस्ट से और सेंटर से दावेदारी जो है तो मांगी है। अभी देखने वाली बात रहेगी कि हिमायम जैसा दावा करती है कि हम नौजवानों को जो ताकत देने का काम करते हैं, उनको जो तो सियासत में लाते हैं, इनके साथ कितना इंसाफ होता है या नहीं होता है ये इनका ज़ाती मसला है, लेकिन पूरे शहर की नज़र इनके ऊपर है और असद साहब के फैसले के ऊपर है। देखना ये है कि आने वाले चंद दिनों में क्या फ़ैसला होता है। देखते रहिए आप एच डी न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये जो मज़ार है हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की है। ये आपकी वसीयत थी कि मेरी मज़ार कच्ची रखना, मिट्टी की कब्र बनाना, उसके ऊपर जो झाड़ है सब्ज़े का लगाना, मज़ार के ऊपर कोई गुम्बज़ इमारत नहीं बनाना, खुला रखना, सफ़ेद सादा चादर डालना, जैसे मामूली गरीबों की मज़ारें होती है वैसी मेरी मज़ार बनाना, कोई अमीरों की तरह रंगीन जरी या मखमल का कोई गलाफ इसके ऊपर नहीं चलाने का। ये जो मार्बल का जाली वगैरह दिखाई दे रहा है, इसके पहले यहाँ पर इसी किस्म की ओरिजिनल लकड़ी की जाली थी, चारों तरफ मिट्टी का फ़र्श था। लेकिन ये हैदराबाद के जो 7वें निज़ाम थे
तो उन्होंने ये लॉर्ड कर्जन वेस्टर ऑफ इंडिया की बहुत ही रिक्वेस्ट करने पर 1921 यानी 1921 में ये मार्बल का जाली और ये फर्श संगमरमर का बना दिए। इनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरी मज़ार जो है सिर्फ 14 रुपया 12 आने में बनाना, क्योंकि उस ज़माने में आप पूरे हिंदुस्तान के शहंशाह रहने के बाद ये अपना हाथ से टोपी सीते थे, कुरान शरीफ की नकल करते थे उस ज़माने में। तो कुरान शरीफ की लिखाई का इनके पास 350 रुपया बैलेंस था, लेकिन आपने कहा था कि वो 350 रुपया भी मेरी मज़ार में नहीं लगाना, क्योंकि हो सकता है कि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे कुरान शरीफ लिखने में जो भी ज़ेर या ज़बर में गलती हुआ होगा तो इसका जवाब अल्लाह ताला के पास देना पड़ेगा। इसलिए सब पैसा उन्होंने गरीबों में, फ़कीरों में तकसीम कर दिए थे और अपने बड़े लड़के को बुला के ये वसीयत किए थे कि चाहे मेरी मज़ार कैसी भी बने, उसी 14 रुपये 12 जो टोपी सिलाई का उसमें मुझे दफन करना, कोई हुकूमत का पैसे इसके अंदर नहीं लगाने का। इनका जन्म जो हुआ था तो ये 1616 में पैदा हुए थे गुजरात यानी दाहोद में। इनका इंतकाल 1707 में अहमदनगर के अंदर हुआ, पूना के पास। तो ये हिसाब से इनकी टोटल उम्र 91 बरस की हुई। 50 साल हुकूमत की इन्होंने। लेकिन इनको अहमदनगर से इधर लाने की वजह ये थी कि बाजू में एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग है, उनका नाम है हज़रत ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन दाऊद हुसैन शिराजी चिश्ती, जिनको औरंगज़ेब ने अपने ग़ैबाना उस्ताद यानी पीर माने थे। और सामने एक मार्बल का टूम है, उसमें औरंगज़ेब के बड़े फर्जंद हैं मोहम्मद आज़म शाह, जिन्होंने अपनी माँ की याद में बेबी का मकबरा औरंगाबाद में तामीर करवाए। अब ये सामने बोर्ड पे लिखा है हुवल हय्युल क़य्यूम, अरबी लफ्ज़ है, उसका मीनिंग ये होता है कि रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह पाक की है, उसके सिवाय कोई भी ज़िंदा नहीं रहेगा, सबको एक दिन फ़ना होना है। उसके नीचे इनका असली नाम है अबुल मुज़फ़्फ़र मोहियुद्दीन मोहम्मद। लेकिन जब ये तख्त पे बैठे तो उनको टाइटल्स नेम दिया गया था औरंगज़ेब, बहादुर, आलमगीर, बादशाह गाजी, खुल्द मकान, यानी इस प्लेस का नाम इन्होंने खुल्दाबाद रखे थे। खुल्द का मतलब जन्नत का मुकाम। ठीक है सर। मोहतरम में बता सकते हैं कि आप यहाँ के मुतवल्ली हैं, बता सकते हैं कि पूरी दुनिया भर से, हिंदुस्तान से बड़े बड़े लोग आते हैं, खासकर मुस्लिम गैर मुस्लिम, कोई यादगार बातें कि बड़े बड़े जो सियासी सरबराह यहाँ पर आए, उसको एक नाम बता सकते हैं आप यहाँ ज़ियारत की हो? यहाँ तो बहुत बड़े बड़े, जैसा कि मुलायम सिंह यादव आके गए, उसके बाद अल्लाह के करम से ऐसे कई विजिट आके जाती है सब साल भर में, बहुत। हाँ, वीपी सिंह आके गए, गजरवाल साहब आके गए, ऐसे और बहुत से ऐसे अल्लाह के करम से। उसके बाद मुकर्रम जहाँ के गए, मुफकरम जहाँ के गए, निज़ाम के जो पुतरे वगैरह है, और वैसे तो बहुत से, यानी हर महीने में कई लोग ऐसे बड़े बड़े लोग आके जाते रहते हैं यहाँ पर।